हरियाणा चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है। बीजेपी की स्थिति क्या है? क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर पाई है? और कांग्रेस की खेमेबंदी को लेकर बड़ी अटकलें निकल रही हैं। दूसरा यह है कि आखिर कुमारी शैलजा से राहुल गांधी को क्यों बात करनी पड़ी, और हुड्डा क्यों नहीं चाहते कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए और बहुमत से बेहतर करके लाए, और 70 सीटें या फिर 70 लोगों को तो टिकट हुड्डा साहब ने दिलवाया है। और हरियाणा की राजनीति क्या कुछ कहती है, क्या जमीनी सर्वे कहता है, आज इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात हरियाणा चुनाव को लेकर, और अगर कहा जाए हुड्डा साहब नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, तो इसके पीछे का कारण क्या है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं हरियाणा चुनाव को लेकर वो क्यों दिलचस्प है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और अलग अलग सर्वे क्या कहते हैं, आज उस पर मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि हुड्डा, शैलजा और दूसरा जो सबसे बड़ा गुट है उनके बीच बन नहीं रही है। पूरी खबर पे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि महज 6 महीने पहले, या फिर कहा जाए कि 8 महीने के आसपास के बीच का अंतराल समझिए, और चुनाव से ठीक पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही खट्टर साहब को हटा दिया गया था। उसके बाद नायब सिंह सैनी साहब को जो है मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। खैर, ओबीसी चेहरा थे और उनकी राजनीति भी बेहतर थी, सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन अभी 6 महीने पहले कहा जाता था कि बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और चुनाव एक तरफा है। तमाम उस पाले के और अलग अलग राजनीतिक पंडित भी बता रहे हैं कि कांग्रेस सीधे तौर पर जीत रही है हरियाणा, और हरियाणा में बहुत कुछ कांग्रेस के लिए फेवर में है। एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस भुना रही है, और जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत कर निकली है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए प्लस भी है और कांग्रेस के आत्मविश्वास को बढ़ाता भी है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब कह रहे हैं साहब वो राजनीतिक पंडित जो उसके चुनाव को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं हरियाणा के चुनाव को। और ज़मीन पर ये चीज़ें बहुत हद तक ठीक भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान हरियाणा चुनाव ने जिस तरीके से जोर पकड़ी और चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद जिस तरीके से पूरे हरियाणा के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हुई, और जो चुनाव एक तरफा था वो अब चुनाव फंस रहा है। ना वो बीजेपी के हित में आ रहा है, ना वो कांग्रेस के हित में आ रहा है, ना जेजेपी और ना तमाम उन दलों के हाथ आ रहा है वो चुनाव जो चुनाव फंस रहा था। और बीएसपी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि कांग्रेस आपको पता है कि दलित वोटों के कारण जो है 2 बड़े फैक्टर्स रहे जिसके कारण कांग्रेस कहा जाए कि 5 लोकसभा चुनाव जीती। अब इस फैक्टर्स को समझते हैं। तो कांग्रेस के लिए सिर मुड़वाते ही ओले का एक तरीके से दृश्य। आपको पता है कि कांग्रेस की जो इकाई है उसमें सब कुछ चलता है हुड्डा का। हुड्डा जो चाहते हैं वो करवाते हैं, हुड्डा जो चाहते हैं वो उनके मन में रहता है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि शैलजा वर्सेस हुड्डा जो हो रहा है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हुड्डा को, और हुड्डा भी चाहते हैं कि कांग्रेस बहुमत में ना आए, कांग्रेस बहुमत से चूके, कांग्रेस बहुमत से पीछे रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हुड्डा साहब को पता है कि अगर कांग्रेस बहुमत में रही तो आला कमान की चलेगी। यानी कि बहुमत आपको पता है 2002 के 2006 के आसपास जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत में थी, तो हुड्डा साहब देवीलाल को हटा के हुड्डा साहब बन गए थे, और हुड्डा साहब 2 बार के सीएम हैं। तो अगर कांग्रेस बहुमत में रही तो आला कमान की चलेगी, और आला कमान की चलेगी तो शैलजा के बारे में सोचा जा सकता है।
लेकिन अगर आप बहुमत से चूके और बहुमत से 3-4 सीटें आपकी नीचे हुई तो हुड्डा मैनेज कर लेंगे, हुड्डा सरकार बना लेंगे। हुड्डा इस लायक हैं कि वो बाकी दलों के साथ भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकते हैं। इसीलिए हुड्डा साहब चाहते हैं कि इस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति यही है कि साहब वो बहुमत से चूके, बहुमत से पीछे रहें। हरियाणा के चुनाव में जो नैरेटिव निकल रहा है और हरियाणा के चुनाव में जो चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं सिरे से अलग हैं और अलग ही एक तरीके से चीज़ें निकल कर है। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि अगर हुड्डा को पता है कि कम सीटों के बाद भी सरकार में बना लूँगा और उनको पता है कि ज़्यादा सीटें आने के बाद कहीं ना कहीं शैलजा का भी नंबर आ सकता है, इस बात को शैलजा भी जानती है। इसीलिए शैलजा नाराज़ हैं और शैलजा से राहुल गांधी ने बात की और राहुल गांधी ने शैलजा को कहा कि साहब आप एक्टिव नहीं दिख रही हैं। और जिस तरीके से खट्टर साहब ने कहा कि शैलजा हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, शैलजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शैलजा चुनाव भी लड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनको चुनाव में भी नहीं लड़ाया जा रहा है। दूसरा ये है कि खट्टर साहब ने जब उनको पार्टी में आने का न्योता दिया उसको लेकर भी सरगर्मियां बनी। हुड्डा साहब को, वैसे भी हुड्डा साहब के 70 टिकटों पर लोग उनके चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 70 ऐसे लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव के अंतर्गत, इस पूरे चुनाव में अब कांग्रेस में खेमेबंदी हो रही है और खेमेबंदी कांग्रेस को फायदा भी पहुंचाएगी, नुकसान भी पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिन दलित वोटों को लेकर कांग्रेस कूद रही थी उनको कैटर करने के लिए अगर कहा जाए तो मायावती के भांजे आकाश आनंद भी मौजूद हैं और वो चंद्रशेखर रावण जो है 1 सीट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी मौजूद है। बड़ी फंडिंग है साहब उसके पास। तो क्या कुछ कुल खिलाएगा, क्या कुछ कुल नहीं खिलाएगा। लेकिन बीजेपी पहले से बेहतर स्थिति में है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इतनी भी बेहतर स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा कर पाए और सरकार बन पाए। देखिए एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर है हरियाणा में और वो एंटी इनकम्बेंसी क्या करेगी ये तो मुझे लगता है कि वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और नीचे चलते हुए नंबर पे, इस नंबर पे आप सत्य परीख भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।